बारिश की पतली बूंदें खिड़की के कांच पर गिर रही हैं। कमरे में हल्का अंधेरा है। मोबाइल की स्क्रीन बार बार जगती है और फिर बुझ जाती है, जैसे किसी रिश्ते का आखिरी ऑनलाइन। मैं सोफे के कोने पर बैठा हूं, कंधे झुके हुए और दिल के नीचे दबे हुए दर्द को गिन रहा हूं, क्योंकि मर्दों के पास रोने की जगह नहीं होती। उन्हें बस दीवारें मिलती हैं जहां वो अपनी चुप्पी टांग देते हैं। लोग कहते हैं स्ट्रांग बनो, लड़के रोते नहीं, पर किसी ने कभी ये नहीं पूछा क्या स्ट्रांग मतलब चुप रहना है। अंदर इतना शोर है कि बाहर की बारिश भी कम लगती है। दिल के भीतर एक छोटा सा सवाल बार बार उभरता है, तू ठीक है ना? पर मैं खुद से भी ये नहीं पूछ पाता, क्योंकि मैं ठीक हूं कहना ही मेरी ढाल है। अगर ये ढाल हट जाए तो चेहरा नंगा पड़ जाएगा, और दुनिया नंगे चेहरे बर्दाश्त नहीं करती। वो शाम याद आती है, सब हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, और मेरी आंखों के पीछे एक दरार थी। कोई देख नहीं पाया, शायद मैं भी नहीं देखना चाहता था। मर्द अपने दर्द की भाषा नहीं बनाते, क्योंकि जैसे ही शब्द निकलते हैं उन्हें कमजोर कहा जाता है। हमसे कहा गया, चुप रहो, जल्दी ठीक हो जाओगे, स्टे स्ट्रांग। खिड़की पर एक बूंद नीचे फिसलती है, लंबी लकीर छोड़ते हुए। शायद आंसू भी होते तो ऐसे ही गिरते, धीरे, खामोशी में, सब कुछ धुंधला करते हुए। मैं लाइट नहीं जलाता। अंधेरे में खुद को देखना आसान लगता है। उजाला सवाल करता है, अंधेरा सिर्फ सुनता है। और आज मुझे किसी ऐसे की जरूरत है जो मेरी चुप्पी को गुनाह न समझे। अंदर से एक धीमी आवाज उठती है, इनसाइड आई एम हर्टिंग, पर बाहर चेहरा कहता है, मैं ठीक हूं। और इसी खामोशी के बीच मैं खुद से धीरे से कहता हूं, मैं यहां हूं, टूटना मत, अभी नहीं। रात के 2:30 बजे हैं। घड़ी आगे बढ़ती है, पर वक्त जैसे कमरे की दीवारों में थम गया है। हवा ठंडी है और दिमाग में चल रहे ख्याल उससे भी ठंडे। मैं खुद से कहता हूं, कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है, कल कोई इलाज नहीं, बस एक बहाना है। बचपन की याद आती है, जब घुटना छिल जाता था, माँ फूंक मारकर कहती, कुछ नहीं हुआ, शेर बन। बड़े होने पर वही लाइन बदल गई, कुछ नहीं हुआ, मर्द बन। फर्क सिर्फ इतना हुआ कि तब वो फूंक सच में राहत देती थी, अब ये शब्द सिर्फ मजबूरी बनकर रह गए। यह सब ठीक है वाला अभिनय मेरी जिंदगी का सबसे लंबा नाटक है। दिन भर मैं मुस्कुराता हूँ, मीटिंग में सिर हिलाता हूँ, लोग कहते हैं तू तो स्ट्रांग है, और मैं भीतर ही भीतर हर पल ये दोहराता हूँ, सांस ले, टूट मत, आगे बढ़। शाम को घर लौटते समय दिल हल्का नहीं होता, उल्टा और भारी हो जाता है, जैसे दिल पूछता हो, आज भी सब दबा पाएगा? और मैं धीरे से जवाब देता हूं, हां, कर लेंगे। मर्द होने का किराया बड़ा अजीब है। तुम्हें टूटने का हक नहीं। अगर टूट गए तो सबसे पहले सवाल उठते हैं, इतना कमजोर क्यों हुआ? इसी डर से आदमी अपने आंसू जली हुई चिट्ठियों की तरह छुपा कर रख देता है। लेकिन छुपाई हुई चिट्ठियां भी किसी रात आग पकड़ लेती हैं। और शायद आज वही रात है। मैं पानी लेने किचन में जाता हूँ। गिलास में मेरा चेहरा 2 हिस्सों में बंट कर दिखता है। एक हिस्सा जो दुनिया देखती है, और एक जो सिर्फ मुझे अंदर से काटता है। 2 चेहरे, एक शरीर, एक बाहर का, एक अंदर का दर्द। मैं गिलास रखता हूँ और बहुत धीरे से खुद से कहता हूँ, कुछ बदलना पड़ेगा, सिर्फ दिखावा नहीं। कैसे? क्या? शायद अभी नहीं पता, पर दिल कह रहा है, रुक मत। मैं अपनी पुरानी डायरी खोलता हूं। सफेद पन्ना, नीली स्याही और कांपते हुए हाथ। पहला शब्द लिखते ही एहसास होता है, मेरे शब्द भी डरते हैं, क्योंकि उन्हें भी सिखाया गया है, कम बोलो, कम महसूस करो, और कभी मत रो। मैं गहरी सांस लेकर वो नियम तोड़ता हूं। धीरे से लिखता हूं, मैं थक गया हूं। बस ये 3 शब्द लिखते ही कमरे की हवा थोड़ी हल्की लगती है।
शायद सच बोलना ही पहला इलाज होता है। डायरी पर गिरती रोशनी भी नीली है, जैसे रात ने मुझे अपनी गोद में बिठाया हो। मैं आगे लिखता हूं, मैं हर रिश्ते में स्ट्रांग बनने का नाटक करता रहा। किसी को बोझ न लगूं, इसलिए खुद को ही बोझ समझ लिया। ये लाइन कलेजे में उतरकर चुभती है। हम रो नहीं पाते, कमजोरी से नहीं, आदत से। हमें आंसुओं की भाषा ही नहीं सिखाई गई। कई चेहरे सामने घूमते हैं, दोस्त, पापा, ऑफिस के लोग। हर किसी का एक वर्जन मेरे अंदर बैठा है, जिसे मैं हर दिन खुश रखने की कोशिश करता हूं। लेकिन मेरे अंदर का मैं, वो कहां है? शायद इसी सवाल से बचने के लिए मैं देर रात तक फोन स्क्रॉल करता हूं। मेम्स, हंसी, मजाक, ये सब असली दुख पर लगाया गया छोटा सा पट्टा है। मैं पेन रखकर खिड़की खोलता हूं। ठंडी हवा चेहरा छूती है, ईमानदार, बिना किसी जजमेंट के। मैं आंखें बंद करता हूं और धीरे से कहता हूं, मुझे रोने की इजाजत है। ये बोलना थोड़ा अजीब है, लेकिन शायद जरूरी भी। एक बूंद आंख से नीचे गिरती है, शायद बारिश की, शायद मेरी। पर इतना समझ आता है कि भीतर जलती आग को बचाने के लिए पानी जरूरी होता है। डायरी बंद करता हूं, कंधे थोड़े हल्के लगते हैं। दिल धीरे से फुसफुसाता है, रुकना मत, अभी रास्ता शुरू हुआ है। रात लगभग 3 बजे की है। बारिश धीरे धीरे थम चुकी है, लेकिन कमरे की हवा अब भी भीगी हुई है। खामोशी इतनी घनी है कि घड़ी की टिक टिक भी किसी दूर की आवाज जैसी लगती है। मैं खिड़की के पास खड़ा हूं और शीशे पर चेहरे का धुंधला सा प्रतिबिंब देखता हूं। थकी आंखें, भारी सांसें, मगर दिल अब भी धड़क रहा है। शायद यही साबित करता है मैं अभी भी जिंदा हूं। अचानक पिता की आवाज कानों में गूंजती है, रोएगा तो कौन संभालेगा। यही वो दिन था जब मैंने अपने अंदर एक दरवाजा बंद कर दिया था। आज इतने साल बाद उसी दरवाजे की कुंडी छूकर देख रहा हूं। जंग लगी है पर टूट नहीं गई। मैं धीरे से खुद से कहता हूं, कमजोर हूं ये सच नहीं, महसूस करता हूं ये सच है। और महसूस करना गुनाह नहीं, जीना है। फोन बार बार चमकता है, मैं उसे बिना देखे साइलेंट कर देता हूं। आज किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, आज सिर्फ खुद के साथ बैठना जरूरी है। मैं रसोई में जाता हूं, चूल्हे पर चाय चढ़ाता हूं। उबलती भाप के साथ दिल का बोझ थोड़ा थोड़ा हल्का होने लगता है। कप हाथ में लेकर आईने के सामने लौटता हूं। चेहरे पर थकान है, पर अब वैसी हार नहीं दिखती। मैं शीशे पर उंगली से सिर्फ एक शब्द लिखता हूं, हियर। ना मैं ठीक हूं, ना मैं मजबूत हूं, बस इतना कि मैं अभी भी यहीं हूं। बारिश अब लगभग रुक चुकी है। सड़क पर पानी की गीली परछाइयां फैली हैं। दिल के अंदर भी कुछ शांत है। तूफान गया नहीं, बस थोड़ा रुक गया है। और मैं खुद से पहली बार कह पा रहा हूं, मैं टूटा नहीं हूं, मैं बस महसूस कर रहा हूं। और ये कमजोरी नहीं, जिंदा होने का सबूत है। सुबह अभी पूरी तरह नहीं हुई। कमरे में हल्की नीली रोशनी घुल रही है। मैं फिर से डायरी खोलता हूं। आज लिखना अलग लगता है, जैसे शब्द अब डर नहीं रहे, बस धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। मैं 3 छोटे कॉलम बनाता हूं, क्या महसूस हो रहा है, किस वजह से, और मैं क्या कर सकता हूं। धीरे धीरे शब्द उतरते हैं, थकान, अकेलापन, सब कुछ अंदर रखने की आदत। और तीसरे कॉलम में छोटे कदम, किसी से बात करना, थोड़ा आराम लेना, खुद पर इतना कठोर ना होना। ये कोई बड़ी लड़ाई नहीं, पर पहला कदम है। शायद इलाज ऐसे ही शुरू होता है, तेज शोर से नहीं, एक शांत स्वीकार से। मैं हिम्मत करके एक दोस्त को छोटा सा मैसेज भेजता हूं। थोड़ा भारी लग रहा है। मैसेज भेजने में उंगलियां कांपती हैं। कुछ देर बाद जवाब आता है, बात करना हो तो मैं हूं, बस इतना। कोई सलाह नहीं, कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ मौजूदगी। और कभी कभी मौजूद होना ही काफी होता है। मैं खुद से एक नियम बनाता हूं, आज मैं झूठी मुस्कान नहीं पहनूंगा। थकान होगी तो हाँ थका हूं कहूंगा, मन नहीं होगा तो ना कहने की हिम्मत रखूंगा। ये छोटी बातें हैं, लेकिन मेरे लिए किसी क्रांति से कम नहीं। शाम को मैं छत पर जाता हूं।
आसमान बादलों से घिरा है, हवा में ठंडक और सन्नाटा। मैं रेलिंग पकड़कर धीरे से कहता हूं, मैं सब ठीक नहीं हूं, पर कोशिश कर रहा हूं। और यही कोशिश शायद जिंदगी की तरफ पहला कदम है। बारिश अब थम चुकी है, फिर भी हवा में नमी बाकी है, ठीक मेरे दिल की तरह। टूटा नहीं हूं, पर जुड़ भी अभी नहीं पाया। मगर अब फर्क ये है, मैं भाग नहीं रहा, मैं महसूस कर रहा हूं। और यह कमजोरी नहीं, हिम्मत है। रात फिर लौट आई है, पर आज का अंधेरा वैसा भारी नहीं है जैसा पहले था। खिड़की के बाहर भीगती सड़कें अब शोर नहीं करती, बस चुपचाप चमकती रहती हैं, जैसे किसी ने दर्द को धीरे से पानी में घोल दिया हो। मैं बिस्तर के किनारे बैठा हूं, लाइट धीमी है, दीवारों पर नीली परछाइयां हिलती हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद मैं खुद से पूछता हूं, क्या मैं ठीक हूं? दिल धीरे से जवाब देता है, पूरी तरह नहीं, पर पहले से बेहतर हूं। हजारों बार सुना है, लड़के रोते नहीं, पर अब समझ आया, लड़के रोते नहीं इसलिए नहीं कि वो मजबूत होते हैं, वो रोते नहीं क्योंकि उन्हें रोना सिखाया ही नहीं गया। मैं मान चुका हूं, आंसू कमजोरी नहीं, सफाई है। दिल के अंदर जमा हुए दर्द को बहाकर बाहर निकालने का तरीका। और शायद इसी में इंसानियत बची रहती है। मैं डायरी का आखिरी पन्ना खोलता हूं और लिखता हूं, मैं हार नहीं रहा, बस रुक कर सांस ले रहा हूं। ये कोई जीत नहीं, पर आत्मसमर्पण भी नहीं, ये बस एक मंजूर सा सच है। मैं फोन उठाकर एक छोटा रिमाइंडर सेट करता हूं, टुमारो कॉल थेरेपिस्ट, क्योंकि मदद मांगना अब मुझे शर्म नहीं लगता। ये मानना कि हम अकेले नहीं संभाल सकते, कमजोरी नहीं, मैच्योरिटी है। खिड़की से आती ठंडी हवा मेरे चेहरे को छूती है, आंखें थोड़ा नम हैं, मगर अब डर नहीं लगता। मैं धीरे से फुसफुसाता हूं, मैं यहां हूं, मतलब मैं भागा नहीं हूं, मैं अभी भी अपने साथ हूं। बारिश रुक चुकी है, रात शांत है, और इस खामोशी में मैं पहली बार खुद को साफ साफ सुन पाता हूं। मैं टूटा नहीं, मैं बन रहा हूं। धीरे से लाइट बुझा देता हूं, दिल में एक हल्की गूंज बाकी रह जाती है, बॉयज डोंट क्राई, लेकिन इंसान रो सकता है, और मैं पहले एक इंसान हूं। और ऐसे ही रहस्यों और सोच से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए चैनल माइंड मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट योर थॉट्स। अगली रहस्यमयी कहानी जल्द ही माइंड मिस्ट्रीज।